मेरा नाम आकृति मेहरा है। एक छोटे शहर की साधारण सी लड़की जिसने बचपन से बड़े सपने देखे थे। पापा सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। ईमानदारी और सादगी से भरा जीवन था हमारा। बचपन में जब भी पापा को स्कूल के बच्चे गुरुजी कहकर सलाम करते, मेरे मन में गर्व की लहर उठ जाती। मैंने पढ़ाई में भी खुद को साबित किया था। कॉलेज टॉपर रही थी, लेकिन उस वक्त ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक रिश्तेदार के ज़रिए मेरी शादी तय हुई अभिषेक त्रिपाठी से। वो एक युवा सरकारी अफसर थे और उनका परिवार शहर के संपन्न लोगों में गिना जाता था। मेरी माँ उस वक्त बहुत खुश थी। उन्हें लगा कि उनकी बेटी अब रानी बनकर जिएगी। शादी धूमधाम से हुई। मेरी सास कमला त्रिपाठी एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थी, तेज, सख्त और बेहद अभिमानी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर मेरे पापा की सादगी, मेरी मम्मी की गृहस्थी में निपुणता, वो सभी उनको निम्न स्तर का प्रतीक होता था। हमने तो सोचा था अपने बेटे के लिए किसी कलेक्टर की बेटी लाएंगे, लेकिन ये लड़की तो बस गुरुजी की बेटी निकली। कमला जी की ये बातें धीरे धीरे सीधे तानों में बदलने लगी। मेरे कपड़े, मेरा बोलना, मेरा रहना, हर चीज़ में कमी निकालने लगी। एक दिन जब मैंने कुछ कहा तो उन्होंने मुझे सबके सामने डांट दिया। जिस मिट्टी से बनी हो वही दिखती हो, इस खानदान में फिट नहीं हो सकती। अभिषेक वो भी कुछ नहीं बोलते, बस मम्मी की हर बात में सिर हिलाते। एक दिन अचानक घर में हंगामा मच गया। मेरी सास की ज्वेलरी गायब थी। तिजोरी से हार निकला था, 5 लाख का सोने का हार। सभी परेशान थे और तभी नौकर हरीश की अलमारी से वो हार मिला। लेकिन जब मामला गहराया तो सास ने मुझ पर शक जताया। हो ना हो इसने ही रखा है नौकर की अलमारी में। नौकर बेवकूफ़ है, ये चालाक लड़की है। मैं हैरान थी और कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि अगले ही दिन पुलिस को बुलाने की धमकी दी गई। मैंने रो रो कर अपनी सफाई दी, लेकिन मेरे बेटे के नाम पर दाग नहीं लगने दूंगी। तलाक के पेपर तैयार करो। अभिषेक ने भी एक शब्द नहीं कहा, बस साइन कर दिया। मैं मायके लौट आई, टूटी हुई, शर्मिंदा लेकिन जिंदा। माँ ने हर रोज़ मेरा मनोबल बढ़ाया और पापा ने कहा, बेटी तू जो चाहे वो कर सकती है, चोर नहीं चांद बनकर उभर। मैंने एनजीओ में काम करना शुरू किया और महिलाओं के हक की लड़ाई में जुट गई। वहीं से मुझ में फिर से जुनून जागा। मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। 2 साल तक दिन रात पढ़ाई की और फिर आईएएस आकृति मेहरा। मेरा नाम मेरिट लिस्ट में था। मेरी पहली पोस्टिंग एक बड़े केस की जांच में लगी। सरकारी ज़मीन पर कब्जे और घोटाले का मामला। जब फाइल मिली और नाम पढ़ा, मेरी रूह कांप गई। कमला त्रिपाठी और अभिषेक त्रिपाठी। मैं सन्न रह गई। क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे चोर कहकर निकाला था? मैंने खुद को संभाला। अब मैं सिर्फ एक बेटी या बहू नहीं, एक अफसर थी। और अफसरों के लिए सबसे बड़ा धर्म न्याय होता है। जांच के लिए मैं उनके बंगले पर पहुंची। अभिषेक दरवाज़ा खोलते ही ठिठक गया। कमला जी की आंखों में डर था। तू आकृति, तू अफसर बन गई? मैंने मुस्कुराकर आईडी दिखाया। हाँ, वही लड़की जिसे चोर कहकर निकाला गया था। आज उसी की जांच करने आए हैं। कमला जी ने एक पल में ही बहू को पहचान लिया, लेकिन अब उनके चेहरे पर घबराहट थी। जांच में पता चला कि सरकारी ज़मीन को ट्रस्ट के नाम पर हथियाया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे और कई लाखों की हेराफेरी हुई थी। इन सब के मास्टरमाइंड थे कमला जी के भाई विनोद और अभिषेक। कमला जी ने सिर्फ नाम दिए थे, लेकिन दस्तखत उन्हीं के थे। सबूत एक एक कर इकट्ठे हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह सब उजागर हुआ, देश भर में चर्चा छिड़ गई। आईएएस बहू ने किया भ्रष्ट ससुराल का पर्दाफाश। अदालत में जब गवाही देने का समय आया तो सबकी नज़र मुझ पर थी। कमला जी ने हाथ जोड़ दिए। बहू, तू चाहे तो हमें बचा सकती है। हम बूढ़े हैं, गलती हो गई। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, अगर मैं बहू होती तो शायद आज ये मुकदमा न होता, लेकिन आज मैं देश की सेवक हूँ
और देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैंने सच्चाई बयान की, साफ शब्दों में, बिना डर। कोर्ट ने अभिषेक और उसके मामा को जेल भेजा। कमला जी को सामाजिक सेवा की सजा मिली। जज ने कहा, इस देश की महिला अब अबला नहीं, न्याय का प्रतीक बन रही है। एनजीओ की लड़कियों ने मुझे माला पहनाई। पापा की आंखों में गर्व था। माँ मुस्कुरा रही थी। अंतिम दृश्य, जो खोया था वो मिल गया, और उससे भी ज्यादा। एक दिन एक औरत आई साड़ी में, आंखों में पश्चाताप और हाथों में मिठाई का डब्बा। बेटा, मैं तेरी सास नहीं बन पाई, पर क्या तू मुझे माफ कर सकती है? मैंने डिब्बा लिया पर जवाब दिया, माफ कर चुकी हूँ, लेकिन वापसी अब मुमकिन नहीं। वो चली गई और मैंने पीछे देखा। मेरी नई दुनिया, जिसमें कोई ताना नहीं, सिर्फ सम्मान था। कहानी का संदेश, जिसे तुम कमजोर समझो वो ही एक दिन ताकत बनकर सामने खड़ी हो सकती है, और जिसे तुमने चोर कहा वही एक दिन तुम्हारे झूठ को बेनकाब कर सकती है। औरत को तोड़ दो, वो फिर से बन सकती है, पर जब वो इंसाफ का रूप ले ले तब इतिहास रचती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट कहानी आप किस टॉपिक पे सुनना चाहेंगे वो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।